नंबर एक, आजकल आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, खड़े खड़े हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। किसी को भी हार्ट अटैक पड़ रहा है एकदम पता चलता है, किसी को भी पता चलता है किडनी फेल हो गई, किसी को भी एकदम पता चलता है लीवर फेल हो गया, किसी को भी एकदम पता चलता है कोई कैंसर हो गया। ऐसे ही हो रहा है ना आजकल, जबकि वो बेचारा पहले उसको कोई लक्षण नहीं होते, एकदम बीमारी आती है। तो 3-4 चीज समझ लो। नंबर एक, जब भी आप लोग किडनी का टेस्ट कराते हो उसको बोलते हैं KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। जब तक किडनी 70% फेल नहीं होती, रिपोर्टें नॉर्मल आती रहती हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा किडनी फेल होने वाली है? तो अब ये रिकॉर्डिंग कर लो। महीने में एक बार 2 प्लास्टिक की खाली बोतल लो, सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक एक बोतल में यूरिन भरो अपना, और रात के 9 से सुबह 9 बजे तक दूसरी बोतल में यूरिन भरो। जो दिन का यूरिन है वो रात वाले यूरिन का 3 गुना से 4 गुना होना चाहिए। तो समझो आपकी किडनी खराब होने वाली अभी नहीं है, बढ़िया किडनी काम कर रही है आपकी। लेकिन अगर दिन का रात का यूरिन बराबर हो जाए, या रात वाला ज़्यादा होने लग जाए, या वो 3 गुने से कम हो, तो समझ लेना किडनी खराब होनी शुरू हो चुकी है और इलाज शुरू कर देना, रिपोर्ट के चक्करों में मत रहना। तो ये हो गया किडनी का। अब लीवर की बात करता हूँ। जब तक लीवर 80-90% फेल नहीं होता, रिपोर्टों में नहीं आता, तो आपको कैसे पता चलेगा लीवर खराब हो रहा है या किडनी फेल होने वाली है या हार्ट अटैक पड़ने वाला है? तो जो भी व्यक्ति रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सो जाता है, कितने बजे तक सो जाता है? 11 बजे तक, और उसके सोने के 2 से 3 घंटे के अंदर नींद खुलती है, चाहे तो पेशाब करने के लिए खुलती है, तो समझ लेना बॉडी इशारा कर रही है लीवर खराब होने वाला है। आप में से किसको किसको रात को 2-3 घंटे बाद ही पेशाब के लिए नींद खुलती है? तो ये बहुत बड़ा खतरा है। एक तो रात को सोने से 1 घंटा पहले पानी पीना बंद करो। रात को सोने से 1 घंटा पहले पानी पीना बंद करो, पानी नहीं पीना होता रात को सोते टाइम। और रात को अगर नींद खुलती है 2-3 घंटे के अंदर ही सोने के, तो ये गलत साइन है, नींद पूरी नहीं होगी, बॉडी की रिपेयरिंग नहीं होगी, लीवर फेल होने का या हार्ट अटैक का लक्षण है ये। तो आगे से ध्यान रखना। अब आजकल खड़े खड़े हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, उसके लिए 2 चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो सुबह 9 बजे ब्लड प्रेशर चेक करो, या 10 बजे चेक कर लो, और रात को 9 या 10 बजे फिर चेक कर लो 12 घंटे बाद। जो सुबह का ब्लड प्रेशर है, अगर वो रात वाले ब्लड प्रेशर से 10 पॉइंट 5 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो समझो हार्ट सेफ है, कोई हार्ट में दिक्कत नहीं है। मतलब सुबह का ब्लड प्रेशर अगर 120/80 आ रहा है, तो रात वाला 115/75 आना चाहिए। अगर सुबह 130/90 आ रहा है, तो रात वाला 120/80 आना चाहिए। अगर सुबह 140/90 आ रहा है, तो रात को 130/80 आना चाहिए। मतलब सुबह वाला ज़्यादा आना चाहिए, रात वाला कम आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आपका हार्ट सेफ है, कोई दिक्कत आपको आने वाली अभी जल्दी से नहीं है। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, अगर आपका बीपी रात वाला ज़्यादा आ रहा है या बराबर आ रहा है, तो आपकी बॉडी सर्विस मांग रही है, इसका मतलब हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है। अब अगर आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हो, क्या टेस्ट कराते हो? कोलेस्ट्रॉल, जिसमें ट्राइग्लिसराइड है, LDL है, VLDL है, लिपिड है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है। आप उसमें एक चीज़ चेक करो, HDL। क्या चेक करो? HDL, बाकी कुछ मत चेक करो। बाकी चाहे 400 आए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर HDL आपका 50 से ऊपर है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका हार्ट बढ़िया है, स्ट्रांग है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। आपका हार्ट बढ़िया है, स्ट्रांग है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर HDL आपका 48, 50, 52, 54 है तो। लेकिन अगर HDL 35 है, 36 है, 40 से कम है, तो कभी भी आपकी बत्ती गुल, कभी भी आपको हार्ट अटैक, लकवे का अटैक या दिमाग का ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। चाहे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं हो तो भी HDL कम नहीं होना चाहिए। और HDL बढ़ता है हरी सब्जियां ज़्यादा खाने से, फ्रूट ज़्यादा खाने से और खुश रहने से। तो हर टाइम शक्ल के 12 मत बजा के रखा करो, थोड़ी चेहरे पे स्माइल दिखाओ, जरा हंस के दिखाओ, जरा थोड़ी इस पर 12 मत बजाया करो। जरूरी नहीं होता पति को देख के मुंह टेढ़ी बनाना है, पति को देख के स्माइल भी कर सकते हो, बीवी को देख के भी खुश हो सकते हो। और जरूरी है रात को रोज घर पे आके टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाना जरूरी है, कहीं पति को ना लगे कि एंजॉय करके आया कहीं पे।
तो घर पे आके ज़्यादा ड्रामे मत किया करो, थोड़ा खुश रहा करो घर पे आके, और बच्चों के साथ खेला करो, फ़ोन में मत घुसड़े रहा करो, वरना HDL कम होगा और हार्ट अटैक पड़ जाएगा। अब बात करते हैं कैंसर की। अब आप बोलते हो, हम बोलते हैं पेट स्कैन मत कराओ, हम बोलते हैं बायोप्सी मत कराओ, तो आपको कैसे पता चलेगा कैंसर है? तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपका अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, लगातार हीमोग्लोबिन लगातार कम हो रहा है, और आपका वजन भी लगातार कम हो रहा है, तो समझ लो कैंसर हो सकता है। लेकिन टेस्टिंग नहीं करानी, इलाज करना है, क्योंकि टेस्टिंग में क्या है, बायोप्सी और मैमोग्राफी में प्रॉब्लम है, पेट स्कैन में प्रॉब्लम है। तो कैसे पता चलेगा? हीमोग्लोबिन को चेक करो, वजन को चेक करो, और देखो शरीर में कोई गांठ, कोई ट्यूमर, कोई रसौली बढ़ रही है क्या लगातार। अगर कोई गांठ बॉडी में है और बढ़ नहीं रही तो डरने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी के बाजू में गांठ है, किसी के ब्रेस्ट में गांठ है और बढ़ नहीं रही, अब लेकिन रोज ही लग जाओगे उसको दबाने तो फिर बढ़ने लग जाएगी। रोज नहीं उसकी ऐसी करनी, फिर वो ऐसी करोगे तो दबा दबा के क्या होगा, वो टिश्यू रप्चर हो जाएगा और फिर वो बढ़ना। तो दबाना नहीं है, पर हल्का सा आइडिया ले लो भाई कि कई साल से ऐसी की ऐसी पड़ी रहने दो, कुछ भी कैंसर वो नहीं है। तो अपने को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो हीमोग्लोबिन का और दूसरा वजन का। और तीसरा, अगर किसी को खाना खाने के बाद उल्टी आने की फीलिंग हो, या बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाए, या पेट में पानी भरने लग जाए, तो या तो लीवर फेल होने वाला है, या किडनी फेल हो गई है, या लीवर फेल हो गया है, ये ध्यान रखना। और खाना खाने के बाद अगर खारिश की फीलिंग हो तो भी किडनी फेल का लक्षण है। खाना खाने के बाद आपको उल्टी की फीलिंग आए या खारिश की फीलिंग आए तो भी बॉडी अपना क्रिएटिनिन चेक कराना, किडनी फेलियर की तरफ चल पड़ी है। और कुछ भी खाना खाने के बाद अगर आपको पॉटी आती है, कुछ भी खाना खाने के बाद अगर आप टॉयलेट के लिए भागते हो, तो मतलब आपका IBS है आपको, और आपका पेट सर्विस मांग रहा है, लीवर वीक हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है। तो कुछ भी खाना खाने के बाद पॉटी आना ये अच्छा सिम्टम नहीं है। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।